हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस क्या होती है और हम इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को यह भी बताया था कि इनपुट डिवाइस की हमारी डिफिनेशन क्या होती है, यानी कि जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं या फिर उसके अंदर प्रवेश कराते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसी प्रकार से सेम हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस को हम किसे कहते हैं? व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जी हाँ, तो आप लोगों को मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस की डिफिनेशन जो हमारी होती है उसकी हम चर्चा करते हैं। यानी कि कंप्यूटर के द्वारा दिए गए निर्देश प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारे निकल कर आते हैं इसके रिजल्ट, उसे हम आउटपुट कहते हैं। ओके, अब आउटपुट रिजल्ट तो हमारे निकल कर आ गया, लेकिन हम किसी न किसी डिवाइस के माध्यम से उन आउटपुट रिजल्ट को हम देखेंगे। हम लोग उन्हीं यानी कि उन्हीं जो माध्यम होते हैं हम उन्हीं को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर के अंदर यानी कि क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को अच्छी तरीके से क्रिएट कर लिया, बना लिया। फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज को बनाया है, इमेज यानी कि आपने एक फोटो को एडिट किया है अपने कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कहां से? कीबोर्ड से और माउस से। तो कीबोर्ड माउस हमारा क्या होगा? इनपुट डिवाइस, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं या फिर जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं जानते हो कि इनपुट डिवाइस क्या होता है तो हाँ, आप लोग हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो या फिर वॉच कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी होती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हम किसे कहते हैं? कि इनपुट होने के बाद जो डाटा जो हमारा होता है वह होता है प्रोसेसिंग। जो हमारा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हमें डाटा कहीं ना कहीं शो करना होता है। तो जो डाटा जो हमारा होता है शो कहाँ होता है? स्क्रीन पर। स्क्रीन यानी कि ऐसे हो गया एलसीडी। तो एलसीडी या फिर मॉनिटर हमारा क्या हो गया? ये हमारी हो गई आउटपुट डिवाइस। ओके, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारा स्पीकर जो हमारा होता है, स्पीकर वो भी हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। यानी कि स्पीकर क्या करता है? स्पीकर आवाज को क्या करता है? फैलाता है ना, बाहर की तरफ फैलाता है बहुत तेजी से। ओके, तो हमारा स्पीकर भी क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। और इसी प्रकार से हमारा होता है प्रिंटर, यानी कि जिस भी फोटो को हम अच्छी तरीके से क्रिएट करते हैं उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू के अंदर क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम स्क्रीन पर देखते हैं। स्क्रीन पर देखने के बाद स्क्रीन भी हमारी क्या हो गई? एक आउटपुट डिवाइस हो गई। वो आउटपुट डिवाइस किस प्रकार से होगी? क्योंकि हमने यानी कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे कंप्यूटर को उसने स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, तो इसलिए हमारी क्या हो गई? जो हमारा मॉनिटर जो हमारा हो गया वो भी कौन सी डिवाइस हो गई? आउटपुट डिवाइस हो गई। इसी प्रकार से जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं? स्पीकर को ऐड करते हैं। यदि हम स्पीकर को ऐड ना करें तो हमें पता नहीं यानी कि ज्ञात नहीं हो पाएगा कि हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो स्पीकर भी हमारा क्या होगा? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। इसी प्रकार से हमारा होता है प्रिंटर, यानी कि जिस भी फोटो को हम अच्छी तरीके से सॉफ्ट कॉपी में क्रिएट करते हैं और उसे क्या करना होता है? हार्ड कॉपी में परिवर्तित करना होता है। यानी कि भाई हमें आउटपुट यानी कि रिजल्ट में चाहिए कि फोटो मैंने बनाया आखिर हार्ड कॉपी में हमें किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? प्रिंटर का यूज करते हैं। ओके, प्रिंटर भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि हमारे प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। खैर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इसी प्रकार से हमारा होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप लोग समझते होंगे ना, जो गांव में चलाते हैं पर्दे वगैरह, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है? प्रोजेक्ट करते हैं, यानी किसी भी चीज को दर्शाते हैं। ओके, कोई यानी कि स्लाइड बनाकर लाते हैं। स्लाइड बनाने के बाद आप लोग भी सीखोगे स्लाइड किस प्रकार से बनाई जाती हैं। आप लोग भी जानोगे कि हम लोग किस प्रकार से प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि जो हमारा प्रिंटर होता है कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। ओके।